आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को बाहर किया गया तो उस वक्त यही लगा कि फैसला सही था या गलत, ये बहस की बात है। लेकिन उसी बीच बांग्लादेश से खबर आई कि अब हम भारत में आगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सीधा मैसेज था कि अगर तुमने हमारे खिलाड़ी को आईपीएल से हटाया है तो हम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन आईसीसी ने साफ शब्दों में कह दिया, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। अगर खेलोगे तो भारत में ही खेलोगे और अगर नहीं खेले तो पॉइंट्स कटेंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वेन्यू को लेकर कोई बहस नहीं होगी, सारे मैच भारत में ही होंगे। अब जहां तक मुस्तफिजुर की बात है तो उन्हें आईपीएल से हटाने की वजह उनकी पर्सनल सिक्योरिटी बताई गई। वजह ये थी कि भारत में एक तबका इस वक्त बांग्लादेश से काफी नाराज है। मामला संवेदनशील है, इस पर राय अलग अलग हो सकती है। कौन सही है कौन गलत, ये एक लंबी बहस है जिस पर अभी नहीं जाएंगे। किसी और वीडियो में इस मुद्दे के सारे एंगल समझेंगे। विवाद बढ़ने के बाद ये कहा गया कि मुस्तफिजुर को वापस भेज दिया जाए ताकि टीम पर कोई दबाव न पड़े और आईपीएल बिना किसी हंगामे के स्मूथली खत्म हो जाए। भारत के अंदर कोई बवाल ना हो। बीसीसीआई का लॉजिक बहुत सीधा था, पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। सेंटिमेंट से उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता, ये हमने एशिया कप में भी देख लिया है। उन्हें फर्क पड़ता है फाइनेंशियल लॉस से। पहले ही बैटिंग एप्स पर बैन लग चुका है और अगर मैचों के दौरान भी बवाल शुरू हो जाता तो नुकसान और बढ़ जाता। लेकिन बांग्लादेश ने इस बात को दिल पर ले लिया। उन्होंने आईसीसी से कहा कि हमारे मैच किसी और जगह शिफ्ट कर दो। खबर आई कि आईसीसी को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया। साफ कहा, वेन्यू नहीं बदलेगा, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलोगे तो पॉइंट्स गंवाओगे। अब इसमें दो बड़ी वजहें हैं। पहली, बांग्लादेश क्रिकेट की ग्लोबल हैसियत। क्रिकेट में आपकी वैल्यू आपकी परफॉर्मेंस से तय होती है। अगर यही बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत ने कही होती तो शायद आईसीसी सोचता, लेकिन बांग्लादेश ने पिछले सालों में ऐसा कुछ जीता नहीं है कि उनकी बात को इतना वजन मिले। सच्चाई ये है कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो फर्क सिर्फ बांग्लादेश को पड़ेगा। उन्होंने कभी ऐसा उलटफेर नहीं किया कि बड़ी टीमों को हिला दिया हो। शायद यही वजह है कि बीसीसीआई और आईसीसी जानते हैं कि ज्यादा दबाव झेलने की जरूरत नहीं है। 16 दिसंबर को आईपीएल मिनी ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं की खबरें आईं। अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद विरोध तेज हो गया और मुस्तफिजुर को रिलीज करने की मांग उठी। केकेआर ने आखिरकार उन्हें रिलीज कर दिया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने गुस्से में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया और भारत में वर्ल्ड कप खेलने से भी मना कर दिया। आईसीसी को ईमेल भेजा गया, लेकिन आईसीसी का जवाब वही था, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। अब बांग्लादेश क्रिकेट कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर परफॉर्मेंस दमदार होती तो शायद आईसीसी थोड़ा झुकता। पाकिस्तान की भी टैंटमबाजी आईसीसी ने नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने भी जीतना छोड़ दिया है। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा, ड्रामा नहीं चलेगा। बांग्लादेश ग्रुप सी में है। 7 फरवरी को इंडिया से, 9 को इटली से और 14 को इंग्लैंड से मुकाबला है। तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे। आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को नेपाल में है। पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, वो श्रीलंका जाएगा। भारत पाकिस्तान के मैच वहीं होंगे। बांग्लादेश से वैसे भी भारत में कोई खिलाड़ी नहीं आ रहा था, सिर्फ यही एक थे और वो भी अब चले गए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की बात मानी जाएगी या फिर वही होगा जो लग रहा है कि क्रिकेटिंग लेवल इतना बड़ा नहीं है कि आईसीसी इसे गंभीरता से ले। जैसे अगर कोई छोटी टीम खुद बाहर हो जाए तो कहा जाएगा, ठीक है बाहर हो जाओ, नुकसान तुम्हारा है, टीम तुम्हारी है। मुझे तो यही लगता है।